नमस्कार किसान भाइयों, खेती ज्ञान मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम आलू के फसल प्रबंधन की बात करेंगे कि आलू की हम बुआई कैसे करें और फसल की सिंचाई, उर्वरक और बीमारियों से कैसे बचाएं। तो किसान भाई, अगर आलू की खेती का समय जो देखें तो उसमें दो तरह का होता है। एक अगेती बुआई होती है, एक पछेती बुआई होती है। अगेती बुआई जो होती है हमारी 15 से 25 सितंबर तक होती है और पछेती बुआई जो होती है वो 15 से 25 अक्टूबर तक होती है। लेकिन किसान भाई, जो उपयुक्त समय होता है पछेती बुआई का, हम 25 दिसंबर तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बुआई से पहले जो है खेत की मिट्टी हमारी, उसमें हम 10 से 15 कुंटल प्रति बीघे गोबर की खाद मिक्स कर लेंगे तो आलू की अच्छी पैदावार हमें मिल जाएगी। आलू पकने में किसान भाई 60 से 90 दिन का आइडियल टाइम जो है वो लगता है, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी भी है जो 130 दिनों तक हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाती हैं। आलू की कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जिसको हम लगा सकते हैं अपने खेत में, जैसे कुफरी पुखराज, कुफरी चिपसोना, कुफरी अलंकार, कुफरी नीलकंठ, कुफरी सिंदूरी हो गई। अब बात करते हैं किसान भाई सिंचाई की। तो अगर आलू की बुआई से पूर्व हमने पलेवा नहीं किया है खेत में, तो बुआई के 2-3 दिन के अंदर हल्की सिंचाई कर देंगे हम, और भूमि में नमी की मात्रा बनाए रखेंगे। जैसे हमें लगेगा कि नमी हमारी 15 से 30% कम हो गई है तो हम सिंचाई कर देंगे। और अगर हमारी बलुई दोमट मिट्टी है तो हम 8 से 10 दिन के अंदर पहली सिंचाई करेंगे, और अगर हमारी भारी मृदा है तो हम 12 से 14 दिन के अंदर सिंचाई कर देंगे उसमें। अब किसान भाई, हम खाद की बात करते हैं। तो आलू की खेती में जो हम खाद इस्तेमाल करें वो अगर प्रयास ये करें कि मृदा परीक्षण के द्वारा हम अपने खाद को उसी हिसाब से इस्तेमाल करें। अगर मृदा परीक्षण संभव ना हो तो प्रति बीघे के हिसाब से हम देखें तो 20 किलो DAP इस्तेमाल कर सकते हैं, 14 किलो पोटास, 21 किलो यूरिया और 2 किलो जिंक सल्फेट, 4 किलो फेरस सल्फेट इस्तेमाल करें, और उसमें 1 kg 4-10G ज़रूर दें, और 2 किलो सल्फ़र भी डाल सकते हैं, जिससे हमारा आलू की फसल जो है बीमारियों से बची रहेगी। और किसान भाई ध्यान दें कि यूरिया को बुआई के बाद 3 भागों में बराबर क्रमशः 20 दिन में दें, 40 दिन में दें और 55 दिन में डालें। उर्वरक डालते समय ये ध्यान रखें कि अगर हम उसको यूरिया दे रहे हैं तो पौधों पे डायरेक्ट संपर्क ना हो, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के और तब उर्वरक दें उसको। और किसान भाई, बुआई से पहले अगर हम चाहते कि हमारी फसल में बीमारी ना आए तो उसके लिए हम सीड ट्रीटमेंट कर देंगे उसका, जिससे वो हमारी फसल बीमारियों से बची रहे। उसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% और प्लस टेट्रासिलिन हाइड्रोक्लोराइड, जिसका कॉम्बिनेशन आता है, जिसको हम 40 से 10 ppm के घोल में आधे घंटे के लिए भिगो दें। उसके बाद आलू की बुआई करें। अब बात करते हैं बीमारियों की। तो आलू की खेती में मेन बीमारी जो है वो झुलसा रोग है। एक अगेती झुलसा होती है, एक पछेती झुलसा होती है। ये झुलसा रोग गर्म गीले मौसम में आलू के पत्ते व कंद के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, और जिससे पौधे गिरकर सड़ जाते हैं। इसके उपचार के लिए किसान भाई ब्लाइटेक्स 50 या मैंकोजेब इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका 600 से 800 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी के घोल में बना के प्रति एकड़ छिड़काव करना चाहिए। और किसान भाई एक बात अवश्य ध्यान रखें कि आलू के खेत में कभी भी अगर हम कोई भी केमिकल स्प्रे कर रहे हैं तो वो दोपहर के बाद ही करना चाहिए, जिससे उसका अच्छा लाभ मिल सके। और अगर कीट आ रहे हैं तो कीट नियंत्रण के लिए हम बायोसेवियर 200 ml प्रति एकड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, 150 से 180 लीटर पानी में मिक्स करके। तो इस तरह से किसान भाई आलू की फसल को हम अच्छे से कर सकते हैं, जिससे हम अपनी आलू की फसल को बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर किसान भाई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।